नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो आई है आपके लिए जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये स्टॉक मार्केट को बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट करने वाली है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम सांता क्लॉज रैली के बारे में बात की थी कुछ वीडियोस पहले, राइट। उसमें आपको बताया था कैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है ये लास्ट वीक ऑफ द ईयर और फर्स्ट 2 डेज ऑफ द फ्रेश ईयर जो कि 2023 होने वाला है। बट उससे पहले आज की मार्केट कैसी बंद हुई है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, निफ्टी 50 117 पॉइंट ऊपर बहुत वॉलेटाइल रहा आज का दिन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले बहुत अच्छा गैप अप मिला आपको, 18,110 120 के अराउंड खुला निफ्टी और बहुत अच्छा गैप डाउन भी आया। फिर उसके बाद एकदम डिप मिला और आपको 17,960 17,970 के अराउंड निफ्टी दिख रहा था, 75 के अराउंड। सब ने सोचा कि शायद फिर से गिरावट आ गई, बट सांता क्लॉज रैली, जो बुलिशनेस है मार्केट में, जो फेस्टिव मूड है, उसने बचा लिया और उसके बाद थ्रू आउट द डे निफ्टी अच्छा सस्टेन करते 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 अपर एंड ऑफ द रेंज पे बंद हुआ है 18,132 पे। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो निफ्टी का बन के आता है वो आता है 18,200 और अगर 18,200 क्रॉस हो गया तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट होगा 18,300, वो भी इस ईयर एंड से पहले, यानी कि 29 जो एक्सपायरी है उससे पहले ही आपको 18,300 निफ्टी जाता दिखाई देगा। अब उस सेंस में आपको क्या करना है, आपके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं वो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आज हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को सपोर्ट किया है, ओवरटेक नहीं किया कहीं पे भी। बैंक निफ्टी थ्रू आउट द डे बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द डे बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेड कर रहा था। हाँ, कुछ कुछ एंड्स पे ऐसा लग रहा था कि जैसे HDFC बैंक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ICICI अच्छा कर रहा है, बट जो मेजर चंक ऑफ द बैंक थे वो गिरे हुए थे और आज परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो ड्रैग कर रहे थे निफ्टी को। बट एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा रन दिखाएगा और दिखाया भी उसने। वो बंद होते होते 0.54% की तेजी से बंद हुआ है, जो कि अच्छी कही जाएगी। अब अगला टारगेट बैंक निफ्टी का होगा वो 43,100 का होगा। अगर बैंक निफ्टी 43,100 इजीली क्रॉस कर लिया कल के ट्रेड में तो आपको दिखेगा कि 43,500 बहुत जल्दी आ जाएगा बैंक निफ्टी में। उस सेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको पेशेंस रखनी है और वॉच करना है। निफ्टी क्लियर कट दिख रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम में है, बैंक निफ्टी अभी उतना पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो उसको 43,100 का लेवल क्रॉस करने देना है। तो ये हो गई लेवल्स की बात। अब जो मैं आपको न्यूज़ बताने वाला था, देखिए चाइना से न्यूज़ आई है। ये आप बोलेंगे चाइना से न्यूज़ अच्छी कैसे हो सकती है? ये अच्छी न्यूज़ है। चाइना क्वारंटाइन पीरियड जो था, कोविड क्वारंटाइन पीरियड फॉर ट्रैवलर्स, वो ख़त्म कर रहा है। पहले आपको 7 दिन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ता था ट्रैवलर्स को, वो ख़त्म कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिससे स्टॉक मार्केट को एक अच्छा बूम मिल सकता है। और वैसे भी मार्केट अभी 2 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उम्मीद की जा सकती है ये न्यूज़ एंड कर देगी जितनी भी बियरिशनेस थी मार्केट के अंदर। और अब इन्वेस्टर्स को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोविड की वजह से। हाँ, और कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए तो हम कह नहीं सकते, वो तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल कुछ वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए या फिर कोई क्लैमिटी आ जाए या फिर कोई और न्यूज़ आ जाए जिससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो स्टॉक्स पे, तो वो हो सकता है। और स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ तो आती रहती है, तो आपको स्टॉक वाइज अपने एनालिसिस करना ही करना है। बट बात करें आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड, क्या स्टॉक मार्केट में एकदम कूद जाना चाहिए? जी नहीं, मैं वो नहीं कह रहा आपको, वो सजेशन होती नहीं है। आपको सिर्फ एक ये चीज़ ध्यान देनी है कि अब जो नेगेटिविटी जो खत्म होती जा रही है, जो एकदम से नेगेटिविटी आ गई थी कि पता नहीं कोविड दोबारा आ जाएगा, ये आ जाएगा, जहाँ पे कोविड सबसे ज़्यादा है, अगर वही इतना अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं और क्वारंटाइन को ख़त्म कर रहे हैं चाइना में, तो बाकी कंट्रीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ है, बाकी इकोनॉमीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ है कि वो भी अब अपना क्वारंटाइन या फिर जो वो सैम्पलिंग थी उसको रिड्यूस कर सकते हैं और लेट द इकोनॉमी फ्लो हाउ इट वाज फ्लोइंग। यही न्यूज़ अच्छी है। अब बात करेंगे कि आज चाइना के इस न्यूज़ के बाद इंडियन इंडाइसेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो आप सब जानते हैं कि मेटल इज कम्प्लीटली या मेजरली ड्रिवन बाय चाइना, तो उसी वजह से निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स था आज वो दम लगा के भागा। देखिए, हायर एंड पे क्लोज हुआ है, डे के हायर एंड पे क्लोज हुआ है वो, और एक दिन में 4.5% भागना कोई छोटी चीज़ नहीं होती। अब इससे हमें क्या सीख लेनी है? क्या हमें मेटल में पूरा बुलिश होना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें एनालिसिस करना है कि वो कौन सी कंपनीज है मेटल सेक्टर में जो
कंप्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि चाइना पे जब बुरी खबर आई तो वो एकदम से गिर जाएंगे। आपको अच्छे स्टॉक पिक करने हैं जिनकी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी चाइना पे हो सकती है, 50% हो सकती है, 60 हो सकती है, बट कंप्लीट नहीं, 100% नहीं। तो उसके लिए आपको ढूंढने होंगे अच्छे स्टॉक्स। वो कहाँ से मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे यहाँ से। आज की डेट में, आज इनफैक्ट JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अदानी को अगर हम छोड़ दें जो मेजर कंट्रीब्यूटर था इंडाइसेस को ऊपर ले जाने में, जिंदल स्टील, इन चारों स्टॉक्स की जो डिपेंडेंसी ऑन चाइना है बहुत कम है। आई वुड से मैक्सिमम 50% है। टाटा स्टील तो 40-30% के अराउंड ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स पिक करने हैं जिनमें चाइना की डिपेंडेंसी कम हो और इंडियन की डिपेंडेंसी ज़्यादा हो। तो अगर आप ये स्टॉक्स को पिक करते हैं, देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट की, मैं सिर्फ आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता होता हूँ। रेस्ट आपका ही डिसीजन होता है क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है। बट अगर मैं अपना पोर्टफोलियो तैयार करूँगा तो मैं इन चारों में से टाटा स्टील को सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में डालूंगा, उसके बाद JSW स्टील को, हिंडाल्को एंड देन जिंदल स्टील को। तो ये मेरा हिरार्की होगी। अब बात कर लेते हैं कि इस जो ओवरऑल सिनारियो से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, क्या वो सिर्फ इंडियन इंडाइसेस पे आया, यानी इंडियन सेक्टर्स पे ही आया है, या बाहर के पे? तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाहर के मार्केट्स आज बहुत दिन की छुट्टी के बाद ओपन हुए हैं, जैसे अमेरिका हो या यूरोप हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी डाउ एट प्रेजेंट 122 पॉइंट पॉजिटिव में है, बट नैस्डैक उसको नीचे ट्रैक कर रहा है, हालांकि बहुत ऊपर था डाउ, नैस्डैक उसको नीचे ट्रैक कर रहा है और 96 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। वेयरएज यूरोपियन बाजार सारे पॉजिटिव ही खुले हैं, हालांकि ज़्यादा तेज़ियाँ कुछ है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा है क्योंकि वेकेशन मूड में है। आप जानते ही हैं, जैसे हमने आपको बताया था सेंटा क्लॉज रैली में क्या होता है। SGX निफ्टी एट प्रेजेंट नेगेटिव 46 पॉइंट है, बट दिस कीप्स चेंजिंग, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं 10 बजे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी अमेरिकन बाज़ार और बढ़ने वाले हैं, अभी और टाइम है उनके पास बढ़ने के लिए। तो अगर डाउ सपोज अभी 120 पॉइंट वाला 250 पॉइंट बंद होता है तो ये SGX निफ्टी ग्रीन में आ जाएगा। तो आपको वेट करना है। अब मैं आपको लेके चलूँगा ऑप्शन चेन एनालिसिस पे कि कौन सा हर्डल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट। फिलहाल हम निफ्टी पे बात करेंगे क्योंकि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो मैं कल जो ट्रेड लूँगा वो निफ्टी पे ही लूँगा। और जैसे कि आप जानती हैं, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की एडवाइस भी देता ही रहता हूँ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कीजिए, आपको रोज़ का एक ट्रेडिंग टिप मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ये है अपनी ऑप्शन चेन स्क्रीन पे, ये निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन एनालिसिस है। आप कोई भी जाके इसको ढूंढ सकता है, NSE की साइट पे आपको मिल जाएगा। तो अभी जो निफ्टी आज क्लोजिंग दे रहा है वो 18,132 के अराउंड दे रहा है, और अगर हम उसके आसपास देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा। जैसे कि आप जानते हैं मैं ओपन इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, और चेंज कितना हुआ है ओपन इंटरेस्ट उसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। तो अभी 18,100 इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू। जितने भी अगर आप देखें, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, तो पुट में बिट क्वांटिटी देखिए जो लास्ट थी वो 6900 थी, और अगर कॉल की बात करें हम तो जो बिट क्वांटिटी थी वो थी 97.6, सॉरी जो बिट क्वांटिटी थी वो थी 800। तो ये इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि अभी पुट वाले थोड़े ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद मार्केट फिर से नीचे ड्रैग होगा। वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा बड़े बड़े सेलर्स मार्केट में बैठे हैं। अगर बहुत बड़े सेलर्स हैं तो हो सकता है कि थोड़ा नीचे भी ड्रैग हो जाए, और अभी SGX निफ्टी भी वही सिनारियो दिखा भी रहा है, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग विल हैपन अराउंड 18,100 टू 18,200, उसके बीच में ही दिखेगा। और यहीं पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,000 और 18,100 की स्ट्राइक्स पे है, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, आपको वो दिखाई दे रहा है। तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो देखिए 18,100 पे कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 113,050, और 18,000 की पुट 198,323। तो ये दो ऑप्शन चेंज हैं। अगर आप कॉल लेना चाहते हैं तो आप 18,100 की ले, और अगर आप पुट लेना चाहते हैं तो 18,000 की ले। बट दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, दिस इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ट्रेड करना है। दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस था इस पॉजिटिव न्यूज़ का। उम्मीद की जा रही है कि कल नेगेटिव न्यूज़ हटा के, और अगर कुछ और गलत न्यूज़ नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब हम कल मिलेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो कि बात करेगी कुछ नए स्टॉक्स के बारे में,
क्या उन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। कुछ गवर्नेंस इशू आए हैं एक दो कंपनीज में, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कल मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।